निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? आपको कुछ नोटिस हो रहा है? कुछ देर पहले ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन पूछा गया है, आप फिर से पूछ रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसको बहुत ही बढ़िया से आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो क्या बोले, कौन सी महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। होता भी है तो मुख्य बाबू नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाबू, यही तो मुख्य बाबू, यही क्या है मुख्य। देखिए इसमें बाबू क्या है कि आप, अच्छा नहीं कुछ पूछता है। हाँ, कौन सी हरित गृह गैस, हाँ, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब किसका करेंगे, हाइड्रोजन का। सुनिएगा, हाइड्रोजन की बात करते हैं बाबू। इसका संकेतक होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, एक होता है। अब केमिस्ट्री में इसका समस्थानिक वगैरह के बारे में बताएंगे, यहाँ खाली मेन चीज बताते हैं। देखिए हाइड्रोजन जानते हैं ये क्या है, एक अधातु, क्या वो अधातु है। अधातु है या प्लस क्या तत्व है, सबसे हल्का तत्व बोलेगा हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु बोलेगा हाइड्रोजन। अब ये हल्का है तो नीचे पाया जाएगा ऊपर पाया जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या भारी गैस है, तो कहाँ पाया जाएगा, नीचे। जबकि हाइड्रोजन हल्का है तो कहाँ पाया जाएगा, ऊपर में। जितना आप सूर्य, जितना तारा देखते हैं ना, सूर्य भी एक तरह का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है, सूर्य। क्वेश्चन पूछेगा कौन है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, सूर्य है। देखिए सूर्य है या जितना तारा है, सबका बाबू क्या है कि ऊर्जा का सोर्स क्या है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, मिलता है, और उसके बाद हीलियम में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो बाबू जितना तारा है या सूर्य है, उसका मैक्सिमम भाग किसका भाग बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना हुआ है। और वहां पर होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और उससे ऊर्जा पैदा होता है। क्या, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और उससे ऊर्जा पैदा होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, आगे हम बताने वाले हैं। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और इसको जानते हैं, बोलते हैं भविष्य का ईंधन। क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। जब धरती पर सारा ईंधन समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग वैज्ञानिक क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन का जो रिएक्शन वहां होता है उसको यहाँ करने का प्रयास करें। ऐसा भी क्या है कि सूर्य के अंदर जो रिएक्शन होता है वो ना, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, अब पूरा एनर्जी पैदा होता है। वैसा ही क्या, फ्रांस में कई देश मिल करके प्रयास कर रहा है कि उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से हम समझ जाएं और कृत्रिम सूर्य बना करके एनर्जी पैदा कर सके। तो मतलब हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोलते हैं। कोई दिक्कत बाबू? तो इतना याद रखिए बाबू, क्या एक धातु है और भविष्य का ईंधन बोलते हैं। सूर्य और तारा का मुख्य भाग क्या हो, सूर्य की बात करते हैं। और क्या बोले, तारों का मुख्य भाग क्या होता है आपका, हाइड्रोजन से ही बना होता है। आगे आते हैं। अच्छा एक और कुछ कुछ बच गया बाबू, ऑप्शन। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सुनेगा, एक जानते हैं बाबू क्या होता है, पीएच स्केल का आप लोग नाम सुने होंगे। देखिए पीएच स्केल, किसी बाबू विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को व्यक्त करना, तो पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और पीएच स्केल का खोज किया है सोरेंस नामक साइंटिस्ट ने। इसमें क्या है, 0 से 14 तक क्या होता है, रीडिंग होता है। और यहाँ पे कितना होता है आपका, 7 होता है। जिसका 7 रीडिंग होता है वो होता है उदासीन या न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। जैसे बाबू बात करते हैं वर्षा जल, क्या होता है, उदासीन और न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है कि आपका डिस्टिल वाटर का नाम सुना हो, जिसको अशुद्ध जल बोलते हैं, वो भी क्या होता है आपका, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया अम्लीय। और ये सब क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय या बेसिक हो जाएगा। अब सुनिएगा, जब वर्षा जल आता है तो होता है शुद्ध, है ना। जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, तो हम लोग फैक्ट्री वगैरह से कार्बन क्या निकाल रहे हैं, फैक्ट्री से सल्फर निकाल रहे हैं, और प्लस नाइट्रोजन निकाल रहे हैं। तो क्या होता है कि जो वर्षा जल, क्या वो वर्षा जल, सुनिए क्या बोल रहे हैं बाबू, कि जब ऊपर से वर्षा जल क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, 7 है। लेकिन जैसे ही वायुमंडल में आता है वो नीचे आता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सल्फर के ऑक्साइड से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है। और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से घटे कितना होता है, 6 5 ऐसे करके हो जाता है ना। तो इस जो वर्षा होगा इसे बोलते हैं अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। इसी को बोलते हैं एसिडिक रेन। क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार कौन है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार है। अगला पॉइंट और समझना क्या, वो देखिए कि जो ताजमहल है या पुराना पुराना जो बिल्डिंग है, उसका कलर डिसकलर हो रहा है, कलर खराब हो रहा है। उसका कारण क्या है, अम्ल वर्षा जब उसका पड़ता है तो बिल्डिंग का कलर क्या करता है, खराब करता है। तो पूछता है कि बहु प्राचीन जो स्मारक है या भवन है, उसका कलर खराब होने का कारण क्या है,
अम्ल वर्षा, है ना। ये निकलता कहाँ, फैक्ट्री वगैरह सब क्या होता है, निकलता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये भी आपका हो गया। चलिए, तो इसको डिस्कस करते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं।